दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस आए हुए हैं और इन क्वेश्चंस की हेल्प से आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखोगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा शुरू से लास्ट तक, तभी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब मूव करते हैं हम लोग इन क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होंगे, इनकी क्या ट्रिक है। तो देखो दोस्तों एडवांस मैथ में, क्योंकि ये ज्योमेट्री जो है एडवांस मैथ का टॉपिक है, तो इसमें ट्रिक बहुत कम ही बनती है। ठीक, अरिथमेटिक में हमारी बहुत सारी ट्रिक बन जाती हैं। तो इसमें मैं आपको बहुत मेथड समझाऊंगा अच्छे से कि आपके कौन कौन से अप्लाई होंगे, इसमें फॉर्मूले कौन से ट्रिक इसमें अप्लाई होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन आया हुआ है और एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 16 अगस्त 2021 आफ्टरनून शिफ्ट का आया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 74, एक ट्राइंगल है उसका एक एंगल है 74, देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ द अदर टू इंटीरियर एंगल्स इज, मतलब जो बचे हुए दो एंगल हैं उनके बाइसेक्टर से इंटीरियर एंगल जो बनेगा वो कितना होगा। मैं बाई फिगर भी आपको समझाऊंगा, अभी लैंग्वेज में समझा दिया है। हिंदी वाले जो लोग हैं उनके लिए एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 74 डिग्री है तो अन्य दो अंतः कोणों के समद्विभाजक के बीच का कोण क्या है। अब यहाँ पे समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक कोई ट्रायंगल बना है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया रफ फिगर। एक कोई ट्रायंगल बना है, ठीक, इसको मैंने कोई नाम दे दिया ए, बी और सी, ये नाम दे दिया। ठीक, इस इसमें इन्होंने बोला हुआ है कि कोई भी एक एंगल 74 डिग्री है, मतलब 74 है, तो हम ले लेते हैं कि जो ए वाला है ये 74 दे रखा है। ठीक, इतनी बात यहाँ इन्होंने दे रखी है क्वेश्चन में। क्या बोला है कि बचे हुए दो एंगल हैं उनका, बचे हुए जो दो एंगल हैं उनके एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। अब बचा कौन सा, देखो ये एंगल बचा है, एक ये एंगल बचा है। अब यहाँ पे हमें इनका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। कैसा, इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ। तो यहाँ से एक हमने एंगल बाइसेक्टर ये ड्रॉ किया, एक एंगल बाइसेक्टर ये ड्रॉ किया। ठीक, मान लो ये एंगल बाइसेक्टर इस डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक, उन्होंने पूछा है कि ये वाला एंगल कितना होगा। 1 मिनट, ये लाइन इरेज हो गई है, मैं दोबारा से बना देता हूँ। उन्होंने पूछा कि ये वाला एंगल कितना होगा, मतलब एंगल हमें कौन सा फाइंड करना है, एंगल बी डी सी, ये हमें फाइंड करना है। कुछ भी नहीं दे रखा है इसमें, ठीक, सिर्फ एक एंगल दे रखा है और एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन का इन्होंने एंगल पूछ रखा है। यहाँ पे देखो जब एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं इंटरनली तो एक फॉर्मूला लगता है, कौन सा, एंगल, एंगल कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला से लिख देता हूँ। बी डी सी कितना होगा, 90 प्लस एंगल ए बाई 2। ये किसके लिए है, इंटरनली के लिए है, ए इंटरनली है। ठीक, तो अगर हम इसको सॉल्व करें, अगर हम इसको सॉल्व करें देखो, तो एंगल बी डी सी कितना हो जाएगा, बी डी सी इक्वल्स टू 90 प्लस ए कितना दे रखा है 74, 74 का आप हाफ कर दोगे कितना हो जाएगा 37, तो ये कितना आ जाएगा 90 प्लस 74 का हाफ 37, इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा 127 डिग्री। मतलब इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे कितना होगा 127 डिग्री होगा यहाँ पे। 127 कहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ना एक कंडीशन और बनती है कि अगर एक्सटर्नली दे रखा होता तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ। नई स्लाइड ले लूँ, एक मिनट के लिए थोड़ा सा वेट करो। मैं नई स्लाइड लेके और दूसरी कंडीशन भी आपको समझाता हूँ। ठीक, दूसरी कंडीशन में अगर इन्होंने इंटरनली, यहाँ पे देखो ये इंटरनली की जगह अगर एक्सटर्नली बोल दिया होता आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, मैं फिर से वही बना रहा हूँ ट्रायंगल वैसा ही, यहाँ पे समझो, बस चेंज क्या किया कि इस इंटरनली की जगह पे क्या हो जाएगा एक्सटर्नली, एक्सटर्नल, अगर एक्सटर्नल बोल दे तब क्या करोगे, तब यहाँ पे उसी तरीके से आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है ए बी और सी। एक जो एंगल आपको दे रखा था 74 उसको एज इट इज लिख लेना है और ये वाले जो एंगल दो बने हुए इनको बना लेना है। ठीक, अब यहाँ पे समझो कि एक्सटर्नली कैसे बनेंगे। पहले तो ये लाइन प्रोड्यूस होगी, मतलब बढ़ेगी तभी तो एक्सटर्नल बन पाएंगे, इसको भी प्रोड्यूस करते हैं यहाँ से। अब एक एंगल ये जो बना है यहाँ पे जो मैंने बनाया है ये व्हाइट कलर से,
व्हाइट कलर से बनाया है इनका बाइसेक्टर, इनका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। बाइसेक्टर चलिए ड्रॉ करते हैं। हमने एक ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया, एक ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया। अब यहाँ पे अगर जो एंगल ये है एक्सटर्नली, ये है एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स का जो एंगल है, अगर ये पूछ ले x, तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है 90 माइनस एंगल a/2, ठीक है, 90 माइनस a/2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इधर मैं सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे देखते रहिएगा। 90 माइनस ए कितना दे रखा 74, तो 74 का आप हाफ करोगे तो हाफ करोगे कितना मिल जाएगा 90 माइनस 74 का हाफ 37। अब 90 में से 37 आप माइनस कर दोगे, कितना बच जाएगा 53। तो 53 डिग्री आता कौन सा, ये वाला एक्सटर्नली, यानी ये 53 के बराबर है। लेकिन उन्होंने कौन सा पूछा था, यहाँ पे एक्सटर्नली इंटरनली वाला, तो ये हमारा जो आंसर आया था वो 127 आया था, ये राइट आंसर था। आई होप कि आपको दोनों कंडीशन क्लियर हो गई होंगी। हो सकता है देखो कि अगली बार आपको जैसे क्वेश्चन मिल जाए एक्सटर्नल पे तो आप इसी ये वाला फॉर्मूला लगा देना, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग मूव कर लेते हैं अब नए क्वेश्चन पे। मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन और इसके जो दोनों फॉर्मूले जो बन सकते हैं वो आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रिजॉल्व कर दूंगा आपकी प्रॉब्लम को, ठीक है। चलिए मूव करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, सेकंड क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का ही आया हुआ है 13 अगस्त 2021 का, लेकिन ये इवनिंग शिफ्ट का है। इसमें लिखा है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ के एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 13.5 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज 24 सेंटीमीटर। If BC equals to 3.15 सेंटीमीटर then find the length इन सेंटीमीटर ऑफ EF। EF की हमें लेंथ फाइंड करनी है। अब यहाँ पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये तब क्लियर होगा जब आप फिगर बनाओगे। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल है ABC, चलो ABC हमने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बनाया। इन्होंने देखो सिमिलर दे रखा है, ये जो साइन है क्या सिमिलरिटी का होता है, और एक होता है कंग्रुएंसी का। कंग्रुएंसी का कौन सा साइन होता है, ये वाला। अगर ये बना होता तो कंग्रुएंट होते, बट यहाँ पे सिमिलर दे रखा है, ठीक। लिख लेते हैं कौन सा A B और C। लेकिन एक ट्रायंगल और दे रखा है, किसके सिमिलर है DEF के। एक छोटा सा हमने DEF भी बना लिया, तो इसको DEF को बना लेते हैं। यहाँ पे बना लिया ये DE और F। तो सिमिलरिटी की कंडीशन क्या होती है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती है उनका रेशियो इक्वल होता है। यहाँ पे समझो क्या कंडीशन होती है, वो ही आपको याद रखना है और सारी चीजें आप सॉल्व कर लोगे। देखो यहाँ पे आपको ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर दे रखा है ट्रायंगल डी ई एफ के। अब कंडीशन क्या बनेगी, ए बी अपॉन में डी ई किसके इक्वल होगा, बी सी अपॉन में ई एफ के, और ये किसके इक्वल होगा, ए सी अपॉन में डी एफ के, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो समझो कि अगर इनका हम स्क्वायर कर दें साइड्स का तो वो इसके एरिया के इक्वल हो जाएगा, ठीक। इनका रेशियो तो इक्वल होता ही है। साथ में देखो दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर हम इनका ही स्क्वायर कर दें, क्या ए बी अपॉन डी ई, इसका स्क्वायर इक्वल कर दें बी सी अपॉन ई एफ, इसके स्क्वायर का जो रेशियो का स्क्वायर होगा, और ए सी अपॉन डी एफ, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दें तो ये किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। और यही चीज किसके इक्वल होती है पता है, एक चीज देखो, अगर हम इनके मीडियंस को ड्रॉ करें, किसको, मीडियंस को, तो इनके स्क्वायर के, ये मीडियन है मान लो, मैंने एक यहाँ पे कुछ m और n पॉइंट ले लिया, तो ये हो जाएगा ए एम का स्क्वायर अपॉन में डी एन का स्क्वायर। ये सारी कंडीशन है, बस अगर आप ये दो चीजें याद रखते हो, कौन सी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अगर आप ये चीजें याद रख लेते हो इनसे क्वेश्चन हो जाएगा। एक तो ये, दूसरा ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है। इस स्लाइड को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ और इसको एक बार फिर पेस्ट करता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ। वैसे कहाँ गया भाई, यस,
ठीक है, अब हम लोग इसको समझते हैं। देखो ये स्लाइड यहाँ पे रहेगी, इसको मैं इरेज़ कर देता हूँ एक स्लाइड पे और फिर आपको समझाता हूँ। ये फ़ॉर्मूला आपको दिखेगा और देखो इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप जो है आप जॉइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मैं अटैच करवा दूँगा, ठीक है? तो दोस्तों हमने यहाँ पे आपको कंडीशन बता दी और ये फिगर बने हुए हैं, इसका अभी कोई काम नहीं है तो हमने इसको इरेज़ कर दिया, ठीक है? चलो दोस्तों, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको क्या-क्या दे रखा है, एक साइड दे रखी है कौन-सी ये एरिया दे रखा है, एरिया कितना है? एरिया ऑफ एबीसी हम यहाँ पे लिख लेते हैं 13.5 ये एबीसी का एरिया है, ठीक है? और यहाँ पे समझो इन्होंने एरिया डीईएफ का कितना दे रखा है 24 ये हमने यहाँ पे लिख लिया। और अभी मैंने फॉर्मूला एरिया से रिलेटेड कौन सा बताया ये वाला, बस यही अप्लाई करेंगे हम लोग। देखते हैं करिस्पॉन्डिंग साइड कौन सी दे रखी है, तो देखो यहाँ पे आपको एक बीसी दे रखी है और पूछी कौन सी है ईएफ। तो यहाँ पे बीसी और ईएफ मतलब बीसी और ईएफ का हम लोग रेशियो लेके चलेंगे, बीसी और ईएफ का। और अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक, यहाँ पे देखो BC आपको दे रखी है कितनी 3.15 और इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है तो हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे 3.15 और पूछ ली EF तो यहाँ पे हम लोग E और F का स्क्वायर ऐसी तरीके से लिख के रहेंगे इक्वल्स टू एरिया ABC का कितना दे रखा है, ये दे रखा है 13.5 अपॉन में और DEF का कितना दे रखा है, ये है हमारा 24। बस यहीं पे हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। अब जब आप मैं एक दूसरी स्लाइड ले लेता हूँ और इसको सॉल्व करवाता हूँ आपको। 1 मिनट के लिए रुकना, रुक जाओ थोड़ा, यहीं पे सॉल्व करते हैं। मैं स्मॉल कर लेता हूँ लेटर्स को। ठीक, यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो EF को राइट में भेज देते हैं इधर। चलो इधर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। कैसे करोगे, 3.15 इंटू 3.15 और ये क्रॉस में हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 24 अपॉन में कितना हो जाएगा 13.5 इक्वल कितना चलेगा, ये EF का स्क्वायर। दूसरे कलर से लिख देता हूँ आपको क्लियर होता रहेगा। मैं कोई रेड कलर लेता हूँ, चलो सही रहेगा शायद, ऐसा कलर लेता हूँ, ठीक है। इक्वल टू EF का स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलने वाला है, EF यहाँ पर स्पेस कम है तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। EF इक्वल टू कितना मिलेगा 4.2। तो आंसर जो आएगा आपका 4.2 मतलब डी ऑप्शन एग्जैक्टली राइट आएगा। प्रोसेस आपको बता दिया, आप खुद सॉल्व करोगे यही आंसर आ जाएगा एग्जैक्टली। आपको क्या पता होना चाहिए, प्रोसेस पता होना चाहिए। ये सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए अप्लाई होता है। तो आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं एस्टेरिक लगा देता हूँ, एक तो ये है एक ये है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको दोस्तों याद रखना है, बहुत काम आने वाले हैं, इसमें क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दे रखा है एसएससी सीजीएल 13 अगस्त 2021 का मॉर्निंग शिफ्ट का दे रखा है। इसमें भी आपको ट्रायंगल दे रखा है एबीसी सिमिलर है पीक्यूआर के। एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक एबीसी बना लेते हैं, ए बी और सी। दूसरा बना लेते हैं पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर। इनके बीच में मैंने साइन बना दिया कि ये तो दोनों सिमिलर हैं, ठीक है, साइन बन गया। साइन किसका होता है, सिमिलरिटी का, ठीक है। इसमें और कंडीशन तो मैंने आपको बताई दी, यही लगेंगी कंडीशन, तो यही अप्लाई करते हैं। देखो क्वेश्चन 2 बार आ चुका उसी पेपर में, है ना। चलो, द एरिया ऑफ ए बी सी एंड पी क्यू आर 64 एंड 81, तो इसका है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इसका 81 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। एंड एडी एंड पीटी आर मीडियंस। एडी अब देखो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया एक मीडियन, एडी एडी और पीटी एक ये मीडियन। मीडियन के रिलेशन मैंने बताया, देखो क्या बताया था, एम का स्क्वायर अपॉन डीएन का स्क्वायर, तो मीडियन से भी यही रिलेशन होता है, तो हम लोग यही लगा देते हैं। और पूछ क्या लिया, एडी एंड पीटी आर मीडियंस ऑफ एबीसी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। पीटी दे रखा है, एडी पूछ लिया है, चलो सोल्व कर लेते हैं। क्या आएगा देखो, ए डी अपॉन में पी टी का जो होल स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। दोस्तों मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि मीडियंस भी इसी तरीके से रिलेटेड होते हैं एरिया से, ठीक, तो हमने उनका स्क्वायर कर दिया। अब ए डी कितना दे रखा है वो लिख लेते हैं। ओके, ए डी हमें फाइंड करना है, लिखने की जरूरत नहीं, पी टी हमें दे रखा है, देखो यहाँ पी टी
10.8 दे रखा है, तो AD का तो स्क्वायर कर दिया अपॉन में PT की जगह पे कितना लिखेंगे 10.8 और स्क्वायर हो रहा तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे 10.8। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इक्वल टू ABC का एरिया कितना है 64 अपॉन में और PQR का एरिया कितना है 81। सॉल्व कर लेते हैं। हो गया क्वेश्चन, समझ लो। अब आपको क्या बचा है, कैलकुलेशन बची है। कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हो बट मैं करवा देता हूँ। ठीक है, देखो ये डेसिमल हटाया, ये डेसिमल हटाया, यहाँ पे आ गया ऊपर 100। ठीक है, 9 से डिवाइड किया, 9 9 सा हो गया और ये आ जाएगा 12। 9 से डिवाइड किया 12 आ जाएगा। 12 इंटू 12 इधर पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको AD स्क्वायर इक्वल मिलने वाला है 64 इंटू 12 इंटू 12। अब AD स्क्वायर करोगे अंडर रूट में ले जाओगे 64 इंटू 12 इंटू 12, तो AD इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 का रूट 12 आ गया, 64 का 8 आ गया, तो AD इक्वल्स टू, और देखो ये 100 भी चल रहा है, अपॉन में 100 का रूट कितना आ जाएगा 10, तो इतना 12 8 96, 96 को 10 से डिवाइड करोगे तो AD इक्वल टू 9.6 मिलने वाला है। मतलब AD की जो आंसर आया कितना 9.6 आपका राइट आंसर है। कौन सा, C ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो 9.6 कैसे है, ये जो 100 है ना ये यहाँ पे नीचे गया तो इसका रूट भी तो निकलेगा, तो रूट 10 निकल आया, इससे डिवाइड कर दिया 10 से। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक ट्रायंगल है जो कि PQR है और द बाइसेक्टर ऑफ Q का बाइसेक्टर है और R का बाइसेक्टर है, मीट करता है I पे, एंड द बाइसेक्टर ऑफ IQR एंड IRQ मीट एट I डैश। इफ ट्रायंगल QPR इक्वल्स टू 120, व्हाट इज द मेजर ऑफ QI डैश R। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अभी इसको समझना। देखो किस तरीके से हम लोग, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, हम लोग फिगर बनाएं और फिगर को समझोगे आप तुरंत इस क्वेश्चन को कर लोगे। मैंने थोड़ा सा बड़ा फिगर इसलिए बनाया कि इसमें दो स्ट्रक्चर अंदर बनेंगे। दो स्ट्रक्चर कौन से बनेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। इन्होंने कहा कि एक ट्रायंगल है PQ और R, ठीक, और QR का जो Q और R का बाइसेक्टर कौन सा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, Q और R का बाइसेक्टर। अभी मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ। ये देखो लिखा है बाइसेक्टर ऑफ Q एंड R, तो Q का एंगल ये है, R का एंगल ये है, इसका एक बाइसेक्टर जब ड्रॉ किया, ये यहाँ पे मान लो हमने मीट किया और ये यहाँ से बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये QR का बाइसेक्टर हो गया, ये यहाँ पे मीट कर रहा है, इसका पॉइंट का नाम I दे रखा है। इन्होंने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एट I पे, ये तो I हो गया। लेकिन अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे एक बोले हैं कि द बाइसेक्टर ऑफ IQR, अब एक एंगल ये भी तो बना IQR, दिस वन एंगल IQR एंड IRQ दिस वन एंगल, तो इस एंगल का भी बाइसेक्टर ड्रॉ किया। सोचो डबल बाइसेक्टर, अब डबल बाइसेक्टर ड्रॉ किए तो अब हम लोग इस एंगल का जब बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, ये वाला मीट कर रहे हैं ये लोग I डैश पे, ये लोग नहीं मतलब ये बाइसेक्टर्स I डैश पे मूव कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, तो I डैश पॉइंट ये हो गया। उन्होंने पूछा कौन सा है, आपको ये पता है, उन्होंने पूछा ये I डैश वाला, और दे क्या रखा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ दे कितना रखा है हमें यहाँ पे, ये देखो 120 डिग्री। ठीक है, पेन गिर गया था। चलो अब हम लोग आई डैश को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो क्यू पी आर आपको दे दिया है यहाँ पे। हाँ चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये आई फाइंड करना पड़ेगा। अब हम लोग आई फाइंड करते हैं, क्या जो फिगर है बड़ा बना दूं, एक काम करते हैं फिगर बड़ा बना देता हूँ, इसमें ही मैं फिगर में ही लिख दूंगा, सारी चीजें आपको क्लियर करा दूंगा। आप फिगर समझ तो गए हो लेकिन फिर भी मैं एक बड़ा बनाता हूँ और आपको फिगर समझ में आ गया तो सारी चीजें हो जाएंगी। मैं एक बार फिगर दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, है ना, दोबारा ड्रॉ कर देंगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। लो मैंने बड़ा फिगर बना दिया, ये देखो। ठीक है, ये फिगर बनाया और इस फिगर में सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे क्लियर होंगी। ये है PQ और R, ये है Q का बाइसेक्टर, ये I पे मीट कर रहा है। यहाँ पे एक लाइन में और ड्रॉ करता हूँ, अच्छे से देना, ध्यान से देना, देखना लाइन थोड़ी जिगजैग जा रही है, मुझे ये सही से सीधी ड्रॉ नहीं हो रही। ठीक, तो इस पॉइंट को इन्होंने I नाम दिया है और ये IQ और IR ये बाइसेक्टर्स हैं किसके, इस एंगल के। लेकिन यहाँ पे आप देखो एक नई सिचुएशन ड्रॉ हो गई, कौन सी सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन समझो कि यहाँ पे एंगल बन रहा है एक ये वाला और एक ये वाला, इसका नाम क्या है IQR एंड IRQ।
अब इसके भी बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं भाई, और जब इसके बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं तो उसका नाम रख दिया इन्होंने आई डैश। इसके बाइसेक्टर यहाँ पे मीट कर रहे हैं, कहाँ पे, यहाँ पे देखो, इनका जो नाम रख दिया ये आई डैश, वो फाइंड करवा रहा है ये वाला आई डैश वाला एंगल। चलो सॉल्व कर लेते हैं। हमें सिर्फ एक ही चीज दे रखी है, ये वाला पी वाला एंगल 120। यहाँ पे सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखो, इसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ये वाला, बाइसेक्टर कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरनली। जब इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला, कौन सा, 90 प्लस a/2, ये वाला। ठीक, तो सबसे पहले अगर हमें ये फाइंड करना हो आई वाला, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। अभी आप ये एज्यूम करो, इधर समझो, फिर से ध्यान से देखो। अभी आप एज्यूम करो कि ये पी क्यू आर है और ये इसके बाइसेक्टर्स हैं, ठीक, और ये वाला ट्रायंगल अभी नहीं है, ये आई डैश वाला कुछ भी नहीं है, ठीक। हमें ये फाइंड करना, तो कैसे करोगे, हमें ये वाला एंगल कितना मिल जाएगा, 190 प्लस a/2, मतलब 120 का हाफ कितना हो जाएगा, 60, कितना मिल गया, 150। 90 में 60 ऐड कर दिया, 150, मतलब ये तो हो गया 150। अब समझ लो, अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, अब हमें पी क्यू आर से कोई मतलब नहीं है, अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, इन ट्रायंगल आई क्यू आर। आई क्यू आर में देखेंगे कि ये वाले इसके एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं। फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा एंगल फाइंड करने के लिए, एंगल आई, एंगल क्यू आई डैश आर, क्यू आई डैश आर। इसको कैसे फाइंड करेंगे, फिर से फॉर्मूला लगाएं, 90 प्लस, इस बार आई का हाफ करेंगे, आई अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा, 90 प्लस आई कितना है, 150। 150 ये देखो आई है, 150 का हाफ करोगे कितना आ जाएगा, 75, और 90 में 75 ऐड करोगे कितना मिलने वाला है, 165 डिग्री। ये आपका राइट आंसर है। कहाँ पे है, कौन सा ऑप्शन सही है, आप देख पा रहे होगे कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि स्क्रीन एकदम सही चल रही है सब कुछ कि नहीं। हाँ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और हम लगता है कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। आपको कुछ डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि एक कॉर्ड है 21 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ड्रॉ की गई है एक सर्कल में जिसका डायमीटर 25 सेंटीमीटर है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। देखो कितना इजी क्वेश्चन, उन्होंने कॉर्ड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ लिया है। चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन, आई होप। देखो और का एसएससी सीजीएल का आया हुआ 2020 का, तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो कॉर्ड की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ लिए। चलिए तो हम लोग सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और एक प्यारी सी कॉर्ड को ड्रॉ कर लेते हैं। तो कॉर्ड क्या होती है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। चलो ये देखो कितनी सुंदर सी हमने कॉर्ड ड्रॉ कर दी। व्हाइट वाली जो क्या है वो आपकी कॉर्ड है। मान लेते हैं सर्कल का जो सेंटर है वो ये है, यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं, हमने ओ रख दिया, ठीक है। और इन्होंने बोल दिया है कि जो कॉर्ड की लेंथ है, यानी कि ये जो लेंथ है ये है 21 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर, ठीक। लेकिन इस सर्कल का जो डायामीटर है वो 25 सेंटीमीटर। अगर डायामीटर, आपका डायामीटर 25 सेंटीमीटर रहता है तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ डायामीटर। तो 25 का हाफ करोगे कितना मिलेगा, 25/2, ठीक है। 25/2 मिल गया। हम लोग ये भी इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, आप 12.5 भी लिख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा अच्छा बना लेंगे। अच्छा बनाने का मतलब कुछ चीजें और एक्स्ट्रा में ड्रॉ करेंगे। जैसे कि हमने ओ से यहाँ तक का पॉइंट मिला दिया, ये क्या हो गया, रेडियस। और रेडियस आपको मिल चुका है कितना, 25/2, ये रेडियस मिल चुका है। एक हमने यहाँ से ड्रॉ की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर। अब इन्होंने पूछ के लिया कि यही डिस्टेंस कितनी होगी, इसका नाम रख देते हैं एम। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी, कि कोई भी जो लाइन होती है सेंटर से कॉर्ड को, कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर लाइन पड़ेगी, कॉर्ड पे सेंटर से जो लाइन पड़ेगी परपेंडिकुलर, वो कॉर्ड को हाफ हाफ डिवाइड करेगी। तो हाफ हाफ डिवाइड किया, इस कॉर्ड का नाम रख देते हैं हम ए बी। तो हाफ डिवाइड किया तो इतनी हो गई 21/2 और 21/2, क्यों, क्योंकि हाफ हाफ हो गई। अब यहाँ पे एक आपको ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा, इन ट्रायंगल ओ ए एम। देखो ओ ए एम, ये वाला 90 डिग्री है एम पे, तो ये कौन सा बन गया, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब हम इसमें पाइथागोरस लगा देंगे, और पाइथागोरस आप जान ही रहे हो क्या होता है, ए ओ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एम का होल स्क्वायर प्लस ए एम का होल स्क्वायर। अप्लाई कर देते हैं। ओ ए ओ कितना है, 25/2, 25/2 का स्क्वायर करोगे 625/4 आ जाएगा।
इक्वल्स टू ओ एम हमें फाइंड करनी है, तो हमने ओ एम का स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया, प्लस ए एम तो हमें पता है ना, ये है 21/2, तो 21/2 का स्क्वायर करोगे तो 441 अपॉन कितना आ जाएगा 4। अब ये लेफ्ट में आके माइनस हो जाएगा, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। इधर आके माइनस हो जाएगा, 625 में से 441 माइनस होगा, कितना बचेगा 4 और 8 और 184 अपॉन में कितना रहेगा 4, इक्वल कितना हो जाएगा ओ एम का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 4 1 जा 4 और ये कितना 4 4 जा 16, इधर 2 बचेगा, 4 6 जा 24, तो कितना मिल गया आपको ओ एम का स्क्वायर इक्वल्स टू 46। अगर स्क्वायर हटा दें तो ये अंडर रूट में 46 आ जाएगा, मतलब ओ एम इक्वल्स टू 46 अंडर रूट में, मतलब ये कितनी मिली अंडर रूट 46। कहीं पे आंसर है अंडर रूट 46, ऑप्शन में देखो कहाँ पे है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसमें हमने कुछ नहीं, सिंपली पाइथागोरस लगाया है और आप लोग जानते हो पाइथागोरस क्या होता है ना? बहुत अच्छे से हर कोई स्टूडेंट जानता है, एसएससी सीजीएल की जो भी तैयारी करता है पाइथागोरस वो जरूर जानता है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखो, ये एसएससी सीजीएल का ही आया हुआ है 2020 का, ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि एक सर्कल है जो कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड, a circle 10 centimeter long chord is at a distance of 12 centimeter from the center of the circle, length of the diameter of the circle। यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज बदल दिया, क्या बोल दिया कि एक सर्कल है उसमें कॉर्ड दे रखी है 10 सेंटीमीटर और सेंटर से जो लेंथ है उसकी 12 है, आपको इस बार डायमीटर बताना है। चलो कर लेते हैं, मैं ही करवा देता हूँ कि ये देखो एक सर्कल बना है और एक कॉर्ड बना दी, कॉर्ड की जो लेंथ दे रखी कितनी 10 सेंटीमीटर, लिख देते हैं भाई 10 सेंटीमीटर। इस सर्कल का मान लो ये सेंटर है, हमने एज्यूम कर लिया कि ये सेंटर है, और यहाँ से जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है ये कितनी पड़ रही है, ये 12 सेंटीमीटर पड़ रही है। अब यहाँ पे देखो सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पड़ती है वो परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को हाफ ऑफ डिवाइड करती है। अगर ये पूरी 10 है तो ये कितनी हो जाएगी 5 5, इसका नाम रख देते हैं ए बी और सी, तो ए सी कितनी हो जाएगी 5, बी सी कितनी हो जाएगी 5। हमसे पूछ लिया इस जो सर्कल का डायामीटर, कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो डायामीटर पूछ लिया है, कौन नहीं बता देगा, मन में ही हो जाएगा। चलो डायामीटर क्या बन रहा है, रेडियस बन रहा है, रेडियस का डबल कर देंगे, पाइथागोरस लगा दो, यहीं पे लगा दें, आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, इसका नाम रखते हैं हम लोग ओ सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो ओ सी 12 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो आर स्क्वायर बराबर कितना होगा 169, तो आर कितना हो गया अंडर रूट 169, अंडर रूट 169 कितना होता है 13 सेंटीमीटर, मतलब ये तो आर इक्वल आया 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये समझो वो रेडियस नहीं पूछ रहे, वो डायमीटर पूछ रहे हैं, तो डायमीटर क्या होता है 2r, हमें तो r मिल चुका है, तो डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू आर कितना है 13, तो डायमीटर कितना आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। तो आंसर जो हमारा राइट है वो बी ऑप्शन है कि 26 सेंटीमीटर है। आप एक्साइटमेंट में कि 13 मत लगा देना, ये गलत है, ये 26, क्यों, क्योंकि उन्होंने डायमीटर पूछा है ना कि रेडियस। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे मैं हो सकता है आपको एक दो क्वेश्चन घर के लिए दूं, मतलब होमवर्क के लिए, आप भी ट्राई करना। ये क्वेश्चन मैं लाया हुआ हूँ, देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है, चलो रिपीटेड क्वेश्चन कोई बात नहीं, ये रिपीटेड है, रिपीटेड क्वेश्चन है ना, रिपीटेड है, तो ये तो हम लोग कर चुके हैं, इसको नहीं करते हैं, है ना। अभी करवाया कौन सा क्वेश्चन है, देखो यही वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, रिपीट हो गया कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा होमवर्क के लिए, एक सेकंड लास्ट करा देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया है कि दो सर्कल हैं जिनकी रेडियाई एक की 18 है, एक की 16 सेंटीमीटर, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और उनकी जो कॉमन कॉर्ड है वो 20 सेंटीमीटर है। क्या दिया, कॉमन कॉर्ड 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। हो सकता है अभी आपको ये क्लियर ना हुआ हो, क्यों, क्योंकि ज्योमेट्री कब क्लियर होती है, जब आपको फिगर क्लियर होता है, तो मैं फिगर बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख लेता हूँ कि अगर सर्कल इंटरसेक्ट, चलो मैं ही बना लेता हूँ, इंसर्ट तो नहीं हो पाएंगे सर्कल, मैं बना लेता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। स्क्रीन देख लो एकदम सेट है कि नहीं, एक बार चेक कर लेना मुझे। ओके एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग ओके। तो अब हम लोग चलते हैं सॉल्व करने की तरफ। चलो मैंने दो सर्कल बनाए, क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले, टू सर्कल ऑफ रेडियाई, अरे बन चल क्यों नहीं रहा पेन ने, क्या हुआ, टू सर्कल ऑफ रेडियाई 18 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर
and the length of their common chord is 20 centimeter. What is the distance between their centers? एक उन्होंने सर्कल बनाया इस तरीके से, ये बना दिया, और दूसरा सर्कल बना देते हैं इस तरीके से, ठीक है। फिर से बना देता हूँ फिगर, एक मिनट को, थोड़ा सा सर्कल सही नहीं बनाया, और भी अच्छा बना देता हूँ, एक बार कोशिश कर लेते हैं ना। एक सर्कल हमने बनाया ये, और एक सर्कल हम बना रहे हैं, दूसरे कलर से बना लेते हैं। एक सर्कल बना लिया हमने, ये दोनों सर्कल अलग अलग हैं, मान लो इसका सेंटर ये है और इस वाले का सेंटर ये है, ठीक। इन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन में दे क्या रखा है, क्वेश्चन में जो दे रखा है कि इस, मान लो एक बड़ा सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी है, वो 18 सेंटीमीटर है, हमने 18 सेंटीमीटर ले ली। दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, ये है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, और इनके सेंटर्स के जो बीच की डिस्टेंस है वो इन्होंने दे रखी है 20 सेंटीमीटर। उन्होंने बोला इनकी जो कॉमन कॉर्ड है, यानी कि ये वाली कॉमन कॉर्ड, ये हमने ले लिया O और इसको O डैश ले लिया, और कॉमन कॉर्ड ले ली AB, और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ले लिया M, ठीक है। अब आपको फिगर क्लियर हो गया होगा। समझो फिगर में क्या पूछा है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस आपको 18 सेंटीमीटर दे रखी है, ये हो गया। एक सर्कल है जिसकी रेडियस 16 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं, और इनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है O और O डैश सेंटर है 20 सेंटीमीटर। इन्होंने पूछा AB की लंबाई, यही तो कॉमन कॉर्ड है इन दोनों में। तो मैं यहाँ पे इसको सही करके लिख देता हूँ, 20 कट गया है यहाँ पे, तो मैं सही करके लिखता हूँ, 1 मिनट का टाइम दो, यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। इन्होंने AB की लेंथ पूछी, क्या पूछा है, AB इक्वल्स टू व्हाट, AB क्या है, जबकि आपको ये दे रखी है कितनी, 20 सेंटीमीटर। अब यहीं पे चीजें समझोगे आप फिगर में ही, जब फिगर में समझ जाओगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट M है, मान लेते हैं MO डैश X है, तो OM कितनी हो जाएगी, ये 20 माइनस X हो जाएगी। OM कितनी हो जाएगी, 20 माइनस का X। यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल लेने हैं, कौन सा है, इन ट्रायंगल OAM एंड ट्रायंगल O डैश AM। एक ट्रायंगल देखो OAM ये वाला बन रहा है, दूसरा O डैश AM ये वाला बन रहा है। इसमें हम इस वाली लाइन को OAM को, कौन सी AM जो साइड है इतनी, इसको निकालेंगे और इसका डबल कर देंगे तो हमें AB मिल जाएगी, ठीक। और इसको कैसे निकालेंगे, AM को, ये पाइथागोरस लगा देंगे, क्यों, क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर पड़ रही है। अब पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस का बेस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर देखो, अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो AM का स्क्वायर कितना मिलेगा, AM का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 18 का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लगा दूं फॉर्मूले में, चलो आई होप कि आप लोग तो समझ ही जाओगे, मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ, क्योंकि बहुत ये लेंदी ना करते हुए मैं इजीली आपको समझाता हूँ। चलो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 माइनस का 20 माइनस एक्स, इतनी बनी 20 माइनस एक्स, तो 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, कौन से वाले में, ओ डैश एम में, ओ डैश एम में अगर देखें, ओ डैश एम में देखो, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले में, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से AM कितना मिलेगा, यहाँ से AM स्क्वायर कितना मिल जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 माइनस का एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से ये दोनों इक्वल हैं तो हम लोग इक्वेट कर देते हैं, मतलब ये वाली चीज इसके बराबर होगी, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिनट, स्क्रीन सब गड़बड़ हो गई, रुक जाओ, ये क्या हो गया, देख लेते हैं स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ओके सब कुछ ओके है क्या, नहीं 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 नहीं, 1 मिनट, हाँ अब सही है। चलो अब हम लोग यहाँ पे इसको इक्वेट कर देते हैं, इक्वेट करने के लिए मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, तो ऐसा करते हैं, मैं यहीं पे इक्वल लिख देता हूँ, 324 माइनस का, इसको मैं इस वाली को ओपन कर देता हूँ, माइनस का जब ओपन करोगे 20 का स्क्वायर 400, और प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2AB लगाओगे तो कितना आ जाएगा 40x, ये किसके बराबर मिलेगा, 256 माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ ऊपर लिखते हैं, तो ये मिलेगा आपको 324, रुक जाओ ऐसे आपको समझ में आएगा नहीं, मैं थोड़ा स्पेस क्रिएट करूँ, कहाँ पे करूँ, चलो ऐसा करता हूँ, क्या ऑप्शन हाइड कर दूँ ना करूँ,
चलो यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ। ये देखो 324 लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका साइन अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 324 माइनस का 400 और फिर माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का कितना आ जाएगा 40x। इसको दूसरा कलर ले लेता हूँ, दूसरा चल जाएगा। ये किसके इक्वल दे रखा है, ये 256 माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल। ठीक, अब यहाँ पे समझो कि यहाँ पे 324 में से 400 चले गए तो कितना बचेगा, माइनस का 76। 324 में से 400 चले गए तो माइनस का 76 और प्लस का 40x और इक्वल कितना चल रहा है 256। हम क्या करेंगे, 76 को राइट में भेज देंगे तो कितना मिलेगा 40x इक्वल्स टू 256 प्लस 256 और प्लस मिल गया आपको 76। तो लिखते हैं 256 और प्लस का 76। तो 40x इक्वल्स टू 6 और 6 12 और 7 5 12 का 2, कैरी हमारा 1 हो गया, नहीं 7 5 12 13 3, कैरी 1 हो गया और 3 हो गया, 332। ठीक है, तो हमारा कितना आया, x इक्वल्स टू 332 अपॉन 40। देख लेते हैं ऐड करके, 6 और 6 12, कैरी 1 7 और 5 12 13, कैरी 1 और 2 और 1 3। ठीक है, यहाँ से 8 से डिवाइड करते हैं, 8 5 40 हो गया और 8 से अगर डिवाइड करें इसको, 3 अगर डिवाइड हो पाएंगे, ठीक है 8 से डिवाइड, 8 3 8 चौक 8 से डिवाइड ही नहीं होगा। चलो 4 से करके देख लेते हैं, 4 से करते हैं, 4 से 10 आ जाएगा और 4 से इसको करके 4 8 32, 4 3 12, कितना 83 डिवाइड बाई ये 10 आया, 83 83 डिवाइड बाई 10। यहाँ पे स्पेस बहुत कम पड़ रहा है, क्या करना चाहिए, 83 डिवाइड बाई 10, स्पेस तो बहुत कम पड़ रहा है। उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करें। अरे थोड़ा देखने में मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे देखो इतना, ये मैं भी देखो लेंदी जा क्यों रहा है। चलो एक काम करते हैं, सब कचरा हो गया है। चलो यहाँ पे हमने थोड़ी चीजें उल्टी समझ ली और अभी क्वेश्चन पे ध्यान दिया कि उन्होंने पूछा ही है सेंटर से उनके बीच की दूरी, डिस्टेंस पूछ ली है। सेंटर से उनके बीच की डिस्टेंस पूछ ली है, एक्चुअल में सेंटर से उनके बीच की डिस्टेंस दे नहीं रखी है, वो पूछी है। चलो मैं ना एक काम करता हूँ, फिर से फिगर बना लेता हूँ। सॉरी दोस्तों, मतलब आप क्या करना है, इसको थोड़ा सा मूव कर देना आगे के, आगे कर लिए फॉरवर्ड कर देना। मैं इसको एक बार दोबारा समझा देता हूँ, मैंने ध्यान नहीं दे पाया। ठीक है, चलो एक बार मैं दोबारा से फिगर ड्रॉ करता हूँ, कहाँ ध्यान था पता नहीं। एक फिगर ड्रॉ किया हमने, एक सर्कल ड्रॉ किया जिसकी सेंटीमीटर रेडियस 18, एक दूसरा है सर्कल जिसकी है रेडियस 16, एक उसका सेंटर ये ले लिया, इसका सेंटर ये ले लिया। क्या लिखा, 2 सर्कल ऑफ रेडियस 18 एंड 16 इंटरसेक्ट ईच अदर एंड द लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड इज 20। कॉमन कॉर्ड तो दे रखी है भाई, पूछा ही है, कॉमन कॉर्ड नहीं, सेंटर के बीच की दूरी पूछ रखी है। चलो बहुत सिंपल था, इसके कॉमन कॉर्ड की दूरी यानी ओ और ओ डैश पूछ रखा है। इसकी जो लेंथ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 18 दे रखी है रेडियस, और ये कितनी दे रखी है 16 है, और कॉमन कॉर्ड यहाँ पे पड़ती है, ये हाफ हाफ हो जाती है। तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पे समझो ये कितनी हो जाएगी, 20 है तो ये 10 हो जाएगी, और ये हमें नहीं पता है कितनी है, तो पहले हम ये इसको फाइंड कर लेंगे। इसको जब फाइंड करेंगे तो पाइथागोरस लगाएंगे, इसका नाम किस रख लेते हैं एम। ठीक, इसमें 18 के स्क्वायर पाइथागोरस लगाते थे इस वाले ट्रायंगल में। चलो इस ट्रायंगल में इसका नाम रख देते ओ ए एम, इन ट्रायंगल ओ एम। तो ओ ए हाइपोटेनियस हो गया, ये 324 और माइनस का स्क्वायर करोगे 10 का स्क्वायर बराबर, बराबर हमें कितना मिलेगा, ओ एम बराबर ओ एम का स्क्वायर। 324 में से 100 चला गया, 224 और इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर। चलो 224 का रूट फाइंड करें। चलो 224 का जब हम रूट फाइंड करेंगे, 224 को डिवाइड किया 2 से, और 2 से डिवाइड किया इसको इस तरीके से, 2 2 1 2 2 1 2 2 2 4, 2 से किया 56 आया, और 2 से किया 28 आया, और 2 से किया कितना आया 14 आया, और 2 से किया हमने 7 आया। ठीक है, 7 आ गया, और 7 2 और 2 एक ही पेयर बना, तो कितना मिला, ओ एम का स्क्वायर इक्वल टू 4√14। एक तो ये मिल गया, दूसरा ओ एम तो मिल गया। अब हम क्या ओ डैश एम निकालेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ओ डैश एम।
तो ओ डैश एम कितना मिलेगा, फिर पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस 16 का स्क्वायर 256, ये वाला देखो 16 का स्क्वायर 256 माइनस का 10 का स्क्वायर यानी 100, ये कितना बन जाएगा 156। तो ओ डैश एम कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर चल रहा है। अब 156 के भी रूट निकाल लें, 2 से 156 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से कर दिया, 2 7 14, 2 8 16, 2 से कर दिया 39 आ गया। तो 2 और 2 का एक ही पेयर मिला, 39 कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ओ डैश एम कितना हो गया 2 अंडर रूट 39। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ओ और ओ डैश मिल जाएगी। तो कितना हो जाएगा ओ ओ डैश इक्वल टू 4 अंडर रूट 14 प्लस का 2 अंडर रूट 39। ये हमारा राइट आंसर है, कहाँ पे है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट है। तो आई होप कि दोस्तों आपको यहाँ तक ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब ये जो क्वेश्चन है आपको होमवर्क के लिए है, आपका अगर आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। और ये उसी क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो मैंने आपको इसमें पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।